तो सर अपन चालू करें अपना दूसरी पार्ट। जी जी। तो उसमें सर सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन खुर के बारे में। जी, है ना? सूम के बारे में। हाँ, सूम के बारे में। जी। तो सर सूम किस वजह से खराब हो जाते हैं, सूम कितने प्रकार के होते हैं, अगर उस सूम में कोई दिक्कत हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए, सबसे मेन फोकस है इलाज क्या करना चाहिए, तो सर उसके बारे में आज बताओ। ऐसा है, सूम पहले तो जो है ना, सूम चार प्रकार के होते हैं बेसिक सूम। ओके। एक सूम होता है मतलब सीधा खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा। ऐसे शेप होनी चाहिए, वैसे ये शेप होनी चाहिए सूम की, चौड़ा। हाँ हाँ हाँ। एक सूम होता है बिल्कुल ये शेप में, उसको चपाती सूम बोलते हैं। चपाती। आगे को ज्यादा बढ़िया होता है। हाँ हाँ। और पीछे को ऐसे होता है, आगे को ज्यादा बढ़िया होता है। ओके। उसका ये चीज दबती होगी, जिसको हम ये नाले बोलते हैं, नली बोलते हैं। ओके। गामची बोल देते हैं। तो ये वाला जो सुम्ब होता है चपाती सुम्ब, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं। ओके। ये कमजोर सुम्ब माना जाता है घोड़े का। ये सुम्ब होता है, ये खड़ा सुम्ब सही माना जाता है। अच्छा। और एक बिल्कुल ही खड़ा सुम्ब होता है, जैसे गधे का सुम्ब होता है ना, गधे का। हाँ, ऐसे खड़ा, वो भी नहीं सही माना जाता सुम्ब। ओके। ठीक है। हाँ। ये सुम्ब बढ़िया सुम्ब सबसे ये प्रकार का सुम्ब माना जाता है। चपाती। चपाती नहीं, चपाती तो ये हो गया। हाँ, अच्छा पूरा लेटा ये हुआ। वाला सुम्ब, अच्छा, ये साइज बिल्कुल सही होता है सुम्ब का। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको मतलब ये चारों ओर से गुड़ाईदार सुम्ब हो, बढ़िया वाला। हाँ हाँ। खड़ा सुम्ब बोल देते हैं इसको। अच्छा, खड़ा सूम। हाँ, खड़े सुम्ब का जो घोड़ा है वो सही माना जाता है। ओके। चपाती सुम्ब होता है जो, उसको हम कहते हैं कि ये मतलब ये उतना कामयाब नहीं होता। जो बिल्कुल ये गधे की तरह होता है, गधा सुम्ब बोल देते हैं उसको, गधों जैसा पैर है इसका। हाँ। गधे जैसा, वो भी बिल्कुल सही नहीं होता। ओके। ठीक है। बाकी सुम्ब जो है, अब तो नस्लें में मारवाड़ी में भी हो गया, वाइट आ जाते हैं, दूसरे में वैसे जो ब्लैक कलर का सुम्ब है उसको पक्का सुम्ब माना जाता है। ओके। जो कलर में ब्लैक होगा हाँ। उसको अच्छा माना जाता है। प्रॉब्लम में तो सब में आ जाती है, वाइट पैरों में भी आ जाती है, कोई सी में भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, लेकिन वो थोड़े सुम्ब मतलब इससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके। हाँ। और बाकी ये प्रॉब्लम है सुम्ब में आने की, में बेसिक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है, ज़्यादातर गर्मियों में ये कमी आती है। यही होता है कि इनको हम बोल देते हैं छाले हो गए। छाले हो गए। छाले हो गए। अच्छा। पहले वो चूड़ी सी बनती है ऊपर, ऐसे रिंकल बन जाती है, जैसे रिंग होती है उसके ऊपर पैर के। अच्छा, वो खुर के ऊपर। खुर के ऊपर। हाँ। फिर वो रिंग बनती है, बनते बनते फिर वो अंदर से पैर है जो कच्चा होने लग जाता है। ओके। उसको बोलते हैं छाले हो गए, इंग्लिश में उनको बोलते हैं लेमिनेट्स हो गया। ओके। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो वैसे तो लालाज बीमारी है, कोई इसका इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है इसका। अच्छा। बहुत जब पुराने हो जाते हैं तो भी इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज है, घोड़ा पाले को नॉलेज है ना उसके बारे में, जानता है उस बीमारी के बारे में, कोई वो बीमारी आते आते टाइम लगाती है, एक दिन में नहीं आती। अच्छा, बहुत टाइम में वो कम से कम 6 महीने में वो बीमारी धीरे 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 बढ़ती है। अगर उस टाइम में हम उस चीज़ के अपने को मालूम हो कि ये बीमारी आने वाली है, तो उसका 100% इलाज है। पर चौथी स्टेज में पहुंच जाते फिर इलाज जब वो बिल्कुल लंगड़ा हो जाता है, पैर आगे को बढ़ने शुरू हो जाते हैं, नसें उसकी बेकार हो जाती हैं, तो बहुत प्रॉब्लमें आती है। फिर वो हर आदमी के बस का काम नहीं है उसका इलाज करना। फिर बहुत लंबा माथा, फिर उसके लिए 1 साल का टाइम लगता है, अलग अलग उसकी 3-4 स्टेप है, तो ये करना पड़ता है। फिर वो मतलब ये होता है कि घोड़े के सुम्ब को बुखार हो जाता है। बुखार, जैसे हम पहली वीडियो में बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर ही बढ़ता है तो ही ये घोड़े की प्रॉब्लम आती है। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेम्परेचर पैरों में आ जाता है घोड़े के। ओके। ठीक है। ये अगर आप किसी डिग्री होल्डर जिसने प्रैक्टिस की हो, डॉक्टर से भी आप बात करोगे, वो भी ये कहेंगे कि इनको टेम्परेचर इनके पैरों में आ जाता है तो ही लेमिनेट्स होती है। तो सर इनको कैसे साफ करा जाए? साफ भी रखना चाहिए इनको। खास करके ये जो बरसात के दिन है, इनको साफ करना चाहिए। डेली करो साफ, लेकिन हफ्ते में तो एक बार उनको धो और साफ करो। अच्छा। अंदर से बिल्कुल साफ रखना चाहिए। अंदर अगर तुम अपने घोड़े के पैर उठा के अंदर से देखते हो ना, तो आपको अंदर से मालूम पड़ जाता है इसमें कोई कमी आने वाली है कि नहीं आने वाली है। अगर उसकी साफ सफाई आप सही करते हो तो ये बीमारी से हम बहुत देर तक मतलब बच सकते हैं। दूसरा ये होता है कि ये इसकी नसें भी, फिर जब ये बहुत ज़्यादा चौथी स्टेज पे आ जाती है तो फिर इसकी नसें, ये सूख जाता है नाखून बिल्कुल। अच्छा, जो खुर होता है, ऊपर वाला खुर होता है जो, ये सूख जाता है। इसको काटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है।
फिर इसको जो इलाज हम करते हैं, हमने बहुत घोड़ों का इलाज किया है, फिर लेकिन वो बताए हुए इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने अपने घर में तो बहुत घोड़ों का इलाज किया है, तो फिर वो टाइम बहुत लगता है। अगर तुम्हें घोड़ों की लगता है ना कि इसमें कोई प्रॉब्लम शुरू है, घोड़ा थोड़ा दबाता है, पैर दबाना शुरू करता है, जब ऊपर चूड़ी बनती है, तो उसी टाइम घोड़े को सबसे पहली जो मुडली अपना इलाज है, उसको पानी में रोको। घोड़े को पानी में कैसे? पानी में खड़ा करो। अच्छा, पानी में खड़ा करो। हाँ, यहाँ तक गामची तक सूंड उसके डूबे होने चाहिए, उसको पानी में 5-6 घंटे खड़ा करो। जैसे कि आपको पता लगे कि भाई इसके पैर खुर में कोई दिक्कत हो रही है, तो पानी में खड़ा करना चालू पानी में खड़ा करो घोड़े को। अच्छा। सबसे और दुनिया में इसका कोई इससे बड़ा इलाज नहीं है। अगर पानी में तुम उसको खड़ा करते हो ना, तो जो पैर है, नाखून है, जो सुंब है, उसकी नया बढ़ने की मकदार तेज हो जाती है। पानी से नरम हो जाते हैं पैर। ओके। वो जो उसकी नसें बंद होनी होती है पीछे, रोटेट हो जाती हैं पीछे से, उसकी नसें मुड़ जाती हैं। ओके। जब वो बहुत ज्यादा अपना भयंकर रूप धार लेता है बीमारी, तो उससे पहले अगर उसको हम पानी में रोक के खड़ा कर दें उसको, अगर उसको एक दिन में नहीं, कोई 15-20 दिन लगातार उसको पानी में खड़ा करो, तो आपको 8वें-7वें दिन के बाद जहाँ से नाखून शुरू होता है, बाल खत्म होते हैं, वहाँ से आपको दिखने शुरू हो जाएगा कि इसका नाखून बढ़ना चालू हो गया। ओके। फिर वो पीछे से बढ़ता आएगा, आगे से काटता चलो, तो महीने 1.5 महीने में वो बीमारी खत्म हो जाएगी। सबसे आसान और बेटर इलाज यही है, जब आपको शुरू में पता लगे। दूसरा उसका इलाज ये है कि वो या तो प्रैक्टिकल, वैसे बताता हूँ मैं आपको, वो तो प्रैक्टिकल इलाज है, कभी करके दिखाऊंगा जिस दिन कोई घोड़ा आ गया। तो हम क्या करते हैं, उसको 5-7 दिन पानी में खड़ा करते हैं। पानी में खड़ा करने के बाद उसके अंदर से पैर साफ करते हैं और आगे से काटते रहते हैं। अच्छा। तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पैर थोड़ा काटते रहते हैं। फिर ईंट होती है, जो ईंट, ओके, ईंट को हम आग में भट्टी में लाल कर लेते हैं बिल्कुल। अच्छा, ईंट को। अच्छा। घोड़े के नीचे लगा लेते हैं नाल। अच्छा। उसके खुरी लगा लेते हैं। हाँ। उसके सूंड में खुरी लगा के, और ईंट को बिल्कुल लाल करके पका के उसको। ओके। और उसको मतलब उसका एक डब्बी सी होती है ना, जहाँ उसका मार्का लगा होता है, वो ऊपर कर लेना है। अच्छा। नीचे रख के। ओके। ठीक है। और थोड़ा गुड़ और थोड़ा उसमें पानी, उसका घोल बना लेना अलग। अच्छा। और घोड़े का सूंड उसके ऊपर टका देना, ऐसे टिका लेगा फिर वो? उसके ऊपर टका देना है। अच्छा, ईंट के ऊपर? वही ईंट के ऊपर। टकाने के बाद थोड़ा उसमें पानी डालते रहना है। वो उसमें से भाप निकलेगी। ओके। जब वो पानी डालते हैं ना, तो उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। तो वो भाप जब वो उसको जाती है, तो जब वो नरम होता है ना, अंदर से कच्चा हो जाता है, बिल्कुल दबाने से उंगली से दबता है, और घोड़े को उंगली लगाते हैं तो भी दर्द होता है। ओके। तो फिर उसको वो पका देता है। एक दिन आज एक पैर का कर दिया, अगले दिन दूसरे का कर दिया, एक दिन छोड़ के, तो ये 6-7 अगर उसके हम सेके लगा देते हैं, तो बहुत ही उसका इलाज हो जाता है, रिलैक्स मिल जाएगा, बहुत रिलैक्स हो जाता है। वो दिखने सुनने में तो आपको लगेगा कि ईंट गर्म करके घोड़े का पैर रखते, लेकिन उसको होता कुछ नहीं है। अच्छा, मजा आता होगा बहुत, बिल्कुल पैर भी नहीं हिलाता घोड़ा। अच्छा। जब उसको ऊपर रख देते हैं ना, तो पैर भी नहीं हिलाएगा, पैर बिल्कुल नहीं हिलाएगा। आम लोग सुन के कह देंगे भाई ये आओ तो जल जाएगा, जलता कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके नीचे नाल लगाई होती है, ईंट के ऊपर उसकी नाल टिका देते हैं। वो तो ये कि जो उसके अंदर है वो भाप जाएगी। तो वो हथेली तो उसकी इतनी ऊंची रह जाती है ईंट से। तो जब उसके ऊपर हम थोड़ा पानी डालते रहते हैं, तो अंदर उसको भाप उसके अंदर चली जाती है। ये एक तरीका होता है। इसके बाद का जो स्टेप है वो ये होता है कि फिर हम इसको 5-6 बार इसको ईंट का सेका देने के बाद, सेक बोलते हैं हम, सेका देके, हीट देके, फिर हम उसको अंदर से बनाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। कटोरी की तरह सूंड अंदर से गहरा होने लग जाता है। अच्छा। पहले तो वो फ्लैट हो जाता है जब ये बीमारी ज्यादा हो जाती है, फिर अंदर से थोड़ा सा इसको हम गहरा कर देते हैं। गहरा करने के बाद फिर हम उसके अंदर दवाई भरते हैं। ओके। एक दवाई बनती है, उसमें कई चीज हम डालते हैं, जैसे उसमें ये होता है, हींग होती है, उसमें नसादर होता है, फटकड़ी होती है, उसके अंदर एक सोना मक्की होती है, वो डालते हैं। ठीक है जी। और भी 6-7 चीज है, वो मैं आपको लिख के आप डाल देना, ऐसे तो भूल जाएंगे, बात करते करते लिख के डाल देना आप। ओके। तो उसको हम किसी चीज में कूट के, उसका मतलब थोड़ा गाढ़ा मिश्रण, थोड़ा सा गुड़ मिला के उसको हम मलहम की तरह बना लेते हैं। ओके। तो ऐसे सारे नाखून के अंदर उसको भर के, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लगा देते हैं। ओके। रुई लगा के उसके ऊपर नाड़ लगा के, नीचे उसके कोई पत्रा लगा देते हैं। पत्रा कोई मतलब प्लास्टिक का हो, चाहे कोई टीन का हो, कनस्तर का होता है ना ढक्कन, बिल्कुल, वो लगा के ऊपर से 1-2 मेख लगा देते हैं, तो दवाई अंदर ही भरी रहती है।
वो फिर धीरे 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 करके दवाई जो है वो उसके अंदर चली जाती है पूरी, असर करती है ना। हाँ वो फिर उसको वो आज लास्ट इलाज है वो, मतलब जब हम 3-4 बार करते हैं तो घोड़ा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और उसके बाद भी नहीं होता फिर नहीं होगा? उसके बाद नहीं, वो तकरीबन 70%, 80%, 90%, 100% हो ही जाता है। हो जाता है वो 20-30 घोड़ा चलने के लायक हो जाता है, जो पड़ा है ना वो चलने के लायक होता है, यानी कि उसकी पड़े की जिंदगी मरने से वो चलना फिरने काबिल हो जाता है। वो ऐसे ही कि विकलांग आदमी अगर ऑपरेशन करा दिया तो वो अपने आप जाके और सब काम कर लेगा, वो अपना तुरा फेरा करने लगे, वो घोड़ा खाने पीने के लायक, क्योंकि दर्द खत्म हो जाता है एक बार तो सूख जाते हैं घोड़े, बिल्कुल पड़े सूख जाते हैं, क्योंकि इनका दर्द अनमय्यर पेन होती है इसकी, यानी कि सहन नहीं हो सकता, सहन नहीं हो सकती, इतनी पेन होती है इसकी। हम पेन किसी चीज के साथ हम नाप ही नहीं सकते कि इतनी इसकी पेन होती है। तो सर जैसे खुर में कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं कभी कभार, तो जैसे कीड़े पड़ जाते हैं उसका क्या इलाज है? कीड़े पड़ जाते हैं, वैसे तो कीड़े सुंभ के अंदर तो पड़ जाते हैं, कई बार ऊपर नली में चढ़ जाते हैं कीड़े। तो कीड़े नली में भी चढ़ जाते हैं? अंदर चढ़ जाते हैं कीड़े। अच्छा। तो कीड़े अगर कोई दवाई हुई, पहले तो आजकल बहुत सी दवाइयां हैं, अगर आप वो लगाते हो मेडिकल तो ठीक है, नहीं लगाते तो पेट्रोल लगा देते हैं, पेट्रोल से भी कीड़े मर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर पेट्रोल अगर तुमने एक बार घोड़े के लगा दी तो वो दोबारा कभी तुमको पैर के हाथ नहीं लगाने देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तुम लगाते तो उसमें सबसे बेटर तरीका ये है कि घोड़े का उसका पैर साफ करो। अच्छा। पैर साफ करने के बाद आजकल तो फनैन का कीड़ों का तेल ही आता है, वो लगाओ। नहीं तो हम तो देसी इलाज करते हैं, हम तो चीनी भर देते हैं उसमें। चीनी? हाँ, ये जो चाय में डालते हैं? चाय में डालते हैं। अच्छा। खंड भर देते हैं, जितने कीड़े होते हैं सारे टोटल बाहर आ जाते हैं, एक भी कीड़ा नहीं जख्म में बचेगा। एक भी सबसे आसान और बेटर तरीका है, कहीं भी कीड़े हों उसमें चीनी भर दो, चीनी भर के ऊपर से पट्टी लगा दो, कितने एक भी कीड़ा उसके अंदर नहीं बाकी बचेगा, वो सारे बाहर आ जाएंगे चीनी से। चीनी से। ओके।